नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आज का जो कमेंट है, आज का जो टॉपिक है, थंबनेल देखकर वैसे आप समझ गए होंगे। क्या केवल 100 रुपए से भी एसआईपी को शुरू किया जा सकता है? अगर कुछ लोगों का बजट कम है या कुछ लोग एसआईपी करके देखना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं, कोई भी है, अगर 100 रुपए से एसआईपी शुरू करना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? आज का ये सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगर आप 100 रुपए से भी शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट है, आप स्टार्ट करके देख सकते हैं और अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो बिल्कुल आप एसआईपी में अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये कमेंट मुझे किया था अतुल सिंह जी ने। अतुल सिंह जी ने पूछा था मुझसे कि क्या सर 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अतुल जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आप ही के कमेंट पर आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, तो और सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया, एसआईपी। एसआईपी कितने रुपए से? 100 रुपीज, 100 रुपीज पर मंथ। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। केवल 100 रुपए महीना से भी एसआईपी में शुरुआत की जा सकती है। देखिए, बहुत अच्छी चीज है। भले ही आप कम अमाउंट रखकर शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करना, वो वैसे कहावत भी है कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट। पहला स्टेप सबसे ज्यादा कठिन होता है। अगर आपने पहला स्टेप एक बार रख लिया तो आगे की मंजिल आपके लिए आसान होती चली जाएगी। एक एक स्टेप आप चलते चले जाएंगे और मंजिल आपको नजदीक दिखाई देने लगेगी। इसलिए जरूरी है हमें शुरुआत करनी चाहिए। अब देखिए, आप आज 100 रुपए से शुरू करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, म्यूचुअल फंड ठीक है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अभी तो बहुत से लोगों को यही लगता है कि म्यूचुअल फंड में फ्रॉड बहुत है। ऐसा नहीं है, यहाँ तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलती है। तो जब शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। चलिए, अब कौन सा वो फंड है जिसमें 100 रुपए से शुरुआत की जा सकती है? देखिए, सभी फंड्स में 100 रुपए से शुरुआत नहीं की जा सकती। कुछ फंड्स हैं जिनमें आप शुरुआत कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो फंड बढ़िया नहीं है, अच्छे फंड्स हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, वैसे तो काफी सारे फंड्स हैं जिनमें आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं बात करूंगा स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की, टाटा स्मॉल कैप फंड। उस फंड की डिटेल जानेंगे और फिर एसआईपी अगर हम लोग 100 रुपए से या 200 रुपए से शुरू करते हैं, 100 रुपए तो बहुत ही कम अमाउंट हो जाएगा। अगर आप 200 रुपए से शुरू करके देखते हैं, काफी अच्छा अमाउंट रहेगा 200 रुपए। और अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं तो अच्छे रिटर्न्स आपको एसआईपी से देखने को मिल सकते हैं। तो बात मैं करूंगा कौन से फंड की? टाटा, टाटा स्मॉल कैप। इस फंड को डिटेल में समझेंगे, कैसा ये फंड है, क्या इसमें हमें 100 रुपए 200 रुपए से शुरुआत करनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए डिटेल में बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। देखिए, अच्छी चीज मुझे ये लगती है, अमाउंट की कोई दिक्कत नहीं है। आप आज 100 रुपए से शुरू कर रहे हैं, 500 से कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं। अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि आप लोग शुरुआत कर रहे हैं। कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं सच में, मुझे बड़ी खुशी होती है कमेंट्स पढ़कर कि लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीजें हैं। आप देखिए, आज स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तब आप लोग मुझे जरूर याद करेंगे। बस इसी चीज का मुझे इंतजार है कि आप लोग कब मुझे याद करेंगे। चलिए, टाटा स्मॉल कैप के अगर फंड साइज की मैं बात करूं, कैसा हमें देखने को मिलता है, वो हम लोग देख लेते हैं। कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है? 6346 करोड़। इतना पैसा लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का बहुत ही बढ़िया है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे लेती है इस फंड को मैनेज करने के लिए। तो ये जितना कम होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। केवल 0.3% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ चार्ज किया जाता है, जो कि बहुत सही है। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं कि हमारे पैसे को इन्वेस्ट कहां किया जाएगा, देखिए, अगर स्मॉल कैप के बेसिक की मैं बात करूं, मिनिमम 65% पैसा छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक जाती हैं। तो काफी छोटे साइज की कंपनियों में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा।
लेकिन देखिए रिटर्न्स भी छोटी कंपनियों से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब आप खुद से भी कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी है, तो वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करती, उसके जो रिटर्न्स हैं हमें स्टेबल देखने को मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन वहां नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है, कोई छोटा स्टार्टअप है, तो वो बूस्ट बहुत तेजी से होता है। इसलिए रिटर्न्स हमें स्मॉल कैप में लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी स्मॉल कैप में ही सबसे ज्यादा रहता है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, मार्केट कैप के हिसाब से होल्डिंग्स की बात करें, पैसा कैसे डाइवर्सिफाई किया गया है उसको समझते हैं। देखिए, स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट इन्होंने किया है वो देखेंगे, साथ ही साथ मिड और लार्ज में कितना कितना किया है वो भी देखेंगे, ताकि एक एक चीज ना हमें क्लियर होती जाए, कि हमें पता रहे कि हाँ हमारे पैसे को आखिरकार इन्वेस्ट किया कहाँ जा रहा है। भले ही हमारा 100 रुपए का 200 रुपए का अमाउंट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप में 90.33% पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। मैक्सिमम पैसा आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। वैसे तो देखिए स्मॉल कैप फंड है, यहाँ सेबी का भी नियम है कि मिनिमम 65% पैसा तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना ही है। इन्होंने 90% लगाया है, यानी कि ज्यादा रिस्क ये लेकर चल रहे हैं। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, उनको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसको स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मिड कैप में केवल 3.07% पैसा इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, और लार्ज कैप में 1.44% ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से किया गया है। अब देखिए, सेक्टर वाइज अगर मैं आपको होल्डिंग्स बताऊं, इन्होंने सबसे ज्यादा होल्डिंग्स फाइनेंस सेक्टर में बनाई हुई है। बहुत अच्छी बात है, फाइनेंस सेक्टर हमारा बहुत ग्रोइंग है, अच्छे रिटर्न्स हमें फाइनेंस सेक्टर से देखने को मिले हैं पास्ट में भी। और देखिए दोस्तों, अगर मैं रिटर्न्स की पहले टॉप की अगर होल्डिंग्स की भी मैं बात करूं, कौन कौन सी कंपनी में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। इन्होंने आईडीएफसी लिमिटेड में, क्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड में, रेडिको खेतान में, कुछ इस तरह की कंपनियों में अपनी होल्डिंग्स बनाई हुई है। अब देखिए, पैसे का डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से किया गया है। स्टॉक्स के जो मैंने नाम लिए हैं, उस तरह के स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। अब हमें रिटर्न्स कितना मिला, अब आ जाते हैं हम लोग सीधा रिटर्न्स पर। देखिए, फंड बहुत पुराना नहीं है, केवल 5 साल 2 महीने पुराना ये फंड है। इन 5 साल 2 महीनों में अगर आप फंड की परफॉर्मेंस देखो, रिटर्न्स देखिए, ओवरऑल रिटर्न की बात करूंगा 5 साल 2 महीने में, शुरू से लेकर अभी तक के रिटर्न्स जो हमें देखने को मिले हैं 27% के देखने को मिले हैं। 27 पॉइंट कुछ है, लेकिन मैं 27 ही रख देता हूँ। लगभग 27% के रिटर्न्स हमें इस फंड ने जनरेट करके दिए हैं। तो रिटर्न्स बहुत बढ़िया है फंड के, फंड साइज ठीक है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। होल्डिंग्स मैंने आपको क्लियर करी कि पैसा आपका किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। कुछ इस तरह से पैसा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट आपका किया जाएगा। अब देखिए, आ जाते हैं सीधे अपने सवाल पर। 100 रुपए महीना की एसआईपी एग्जाम्पल के लिए रख सकते हैं 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए, महंगाई का जमाना है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अमाउंट को। शुरुआत आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एसआईपी के लिए मैं 200 रुपए महीना का अमाउंट यहां पर रख रहा हूं। 200 रुपए महीना, 100 रुपए भी रख सकते हैं वैसे। चलिए 100 ही रख लेते हैं, नहीं तो लोगों को लगेगा टॉपिक 100 रुपए का था, आपने बिना बात ही 200 रुपए कर दिया। 100 रुपए महीना, ठीक है सर। रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, 27% के रिटर्न्स इस फंड ने पास्ट में बनाकर दिए हैं। हालांकि फ्यूचर की गारंटी नहीं है कि 27 ही मिले, हो सकता है कि ज्यादा भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कम मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स में घटाकर चलूंगा, केवल 20% के रिटर्न्स मैं यहां लेकर चल रहा हूं। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, अच्छे रिटर्न्स देते हुए हैं ये बनाकर, और फंड्स ने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए केवल 20% ही फिलहाल यहां पर रख रहा हूं। अब बात आएगी ड्यूरेशन की। देखिए, मान लीजिए आपकी एज अभी 20 साल के आसपास है, आपने एक एसआईपी 100 रुपए महीना की स्टार्ट कर दी, और कर दी अपने रिटायरमेंट तक के लिए, मतलब 40 साल के लिए। देखिए, ड्यूरेशन इसलिए लंबी यहां रख के आपको बता रहा हूं कि केवल 100 रुपए की एसआईपी से भी कितना पैसा जनरेट किया जा सकता है। अब देखिए, अगर आप चलिए 35 रखते हैं, अगर आपकी ड्यूरेशन 35 ईयर्स रहती है,
तो इन 35 ईयर्स में 100 रुपये महीना के हिसाब से आपका पैसा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू क्या बन सकती है। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प मैं यहाँ पर लूंगा और आपको सही एक अमाउंट यहाँ पर मैं बता पाऊंगा। देखिए 100 रुपये की एसआईपी, रिटर्न्स मैंने 27% नहीं रखे हैं, वैसे रखने को कैलकुलेशन करने को कर भी सकते हैं 27% से, लेकिन रिटर्न्स में अपनी वीडियोस में हमेशा ही घटा देता हूं थोड़े से। 20% मैंने यहाँ पर रखे हैं। 35 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वैल्यू बन जाएगी 63 लाख। इन्वेस्ट अमाउंट कितना होगा, केवल 42,000 और वैल्यू कितनी जा रही है 63 लाख। और देखिए यही अगर आपने ड्यूरेशन +5 और कर दी, यानी कि 40 ईयर्स तक आपने एसआईपी को चलाया, तो जो 100 रुपए की आपकी एसआईपी है ना, वो कितना रिटर्न बना देगी 1.70 करोड़, 1,70,00,000 रुपए। जी हाँ, केवल 100 रुपए की एसआईपी से भी बन सकते हैं। यही होती है एसआईपी की पावर। आप इसको जितना ज्यादा टाइम तक चलाते हैं उतने ही बढ़िया रिटर्न्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। रिटर्न्स भी कम रखे हैं, एसआईपी का अमाउंट भी कम रखा है, ज्यादा क्या रखा है, ज्यादा रखिए ड्यूरेशन 40 ईयर्स की, 40 ईयर्स की ड्यूरेशन रखिए और केवल 100 रुपए का अमाउंट है। वैल्यू आपके सामने है, 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू केवल और केवल 100 रुपए की एसआईपी से भी बन सकती है। तो दोस्तों ये फंड था टाटा स्मॉल कैप फंड, और जैसा कि कमेंट मेरे पास आया था कि क्या 100 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं, कम अमाउंट से करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल 100 रुपए से भी शुरुआत करके यहाँ देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो संबंधित कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको हो या आपके मन में कोई उलझन हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, किसी भी तरह का, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, वीडियो के माध्यम से करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।